Hello, class 6. Today we will start our chapter number 4. What books and burials tell us? What books and burials tell us? So, burials क्या होते हैं? Burials होते हैं जहाँ पर आफ्टर डेथ लोगों का दफना दिया जाता है, उस साइट को बरियल साइट कहते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो ओल्ड बुक्स हैं और जो बरियल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द लेसन नाउ. One of the oldest books in the world. So you may have heard about the Vedas. There are four of them: the Rig Veda, the Samveda, Yajurveda and the Atharva Veda. जो चार वेदास हैं, सबसे ओल्डेस्ट वेदा है ऋग वेदा. ठीक है, द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग वेदा, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो, जिसको 3500 ईयर्स अगो कंपोज कर लिया गया था. द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स. ऋग्वेदा में 1000 से ज़्यादा हाइम्स शामिल किए गए हैं. जैसे हाइम्स होते हैं भजन. ठीक है, कॉल्ड, इसको कहते हैं वेल सेड, कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड. इसको सुक्ता और वेल सेड भी कहते हैं. इसको सुक्ता और वेल सेड भी कहते हैं. सो दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉड्सेस. ये जो श्लोक, ये जो भजन लिखे गए हैं, ये किन की प्रेज में लिखे गए हैं? गॉड्स और गॉड्सेस की प्रेज में लिखे गए हैं. 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट. और 3 गॉड जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे इस वेद में, वो कितने? अग्नि. अग्नि को क्या? द गॉड ऑफ फायर कहा जाता है. जैसे सेकेंड है इंद्र. इंद्र को वॉरियर गॉड कहा जाता है, यानी कि युद्ध का देवता. एंड थर्ड इज द सोमा. सोमा क्या? एक प्लांट है फ्रॉम विच एक स्पेशल, जिसमें एक स्पेशल ड्रिंक तैयार की जाती है. तो जो तीनों जो इनको एज ए गॉड ऋग्वेदा में शामिल किया गया था. सो दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय ऋषिस. जो ऋषि लोग होते, जो संत लोग होते थे, इनको क्या, ये जो संत लोग थे, ये हाइम्स कंपोज करते थे. प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स. जो प्रीस्ट थे वो स्टूडेंट्स को टीच करते थे. और उनको ये जो हाइम्स लिखे हुए थे, उन्होंने कंपोज किए हुए थे, उनको रिसाइट करना सिखाते थे, उनको लर्न करना सिखाते थे. उनका जो एक एक वर्ड अच्छी तरह से उनको माइंड में सेट करते थे विद ए ग्रेट केयर, बड़ी अच्छी तरह से. मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड बाय टॉट एंड लर्नड बाय मैन. मोस्टली जो श्लोक होते थे, जो भजन होते थे, वो कौन सिखाता था? सिखाते भी मैन थे और लर्न भी मैन ही करते थे. अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन. तो कुछ ऐसे थोड़े से हैं जो वुमेन कंपोज करती थी, अदरवाइज सारे जो थे मैन ही कंपोज करते थे. द ऋग्वेदा इज़ एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत. जो ऋग्वेदा था वो किस भाषा में लिखा गया था? ओल्ड और संस्कृत वैदिक भाषा में लिखा गया था. ये जो भाषा थी, जो आज स्कूलों में संस्कृत टीच के करवाई जाती, उससे डिफरेंट थी, उससे बहुत डिफरेंट थी. चलो आगे देखते हैं. द बुक्स वो यूज रिटन एंड प्रिंटेड. आज जो बुक्स हम यूज़ करते हैं वो रिटन भी हैं और प्रिंटेड भी हैं. द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड. तो जो ऋग्वेदा था उसको रिसाइट किया जाता था, सुनकर रिसाइट किया जाता था. इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो. अब ये जो आज जो ये ऋग्वेदा, आज एट प्रेजेंट जो ऋग्वेदा है, उसको 200 ईयर्स अगो कंपोज किया गया था. हाउ हिस्टोरियंस स्टडीज द ऋग्वेदा. हिस्टोरियंस ने कैसे ऋग्वेदा को स्टडी किया, ये देखते हैं आप. हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो पास्ट की स्टडी करते हैं. फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, but in addition to material remains, they examine written sources as well as study the ऋग्वेदा. और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पास्ट में जो भी उनको सोर्सेज मिलते हैं उनकी स्टडी करते हैं. इसके अलावा जो ऋग्वेदा था उसको भी वो स्टडी करते थे.
तो सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो उसमें कुछ ऐसे श्लोक थे, भजन थे जो बातचीत के रूप में थे। ठीक है, मोस्टली जो हाइम्स होते हैं एज ए सॉन्ग होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मिले उसमें डायलॉग्स आपस में जो बातचीत करते हैं उसको भी एज ए हाइम्स ही शामिल किया गया। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज एंड नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स। तो जो उसमें जो संत था विश्वामित्रा और टू रिवर्स के बीच में जो ब्यास है, सतलुज रिवर है, उनके बीच में जो भी बातचीत हुई उसको भी ऋग्वेदा में शामिल किया गया है। जहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि जे आप पिक्चर देख रहे हैं, जहाँ पर पिक्चर नज़र आ रही सबको, हाँ, इसको कहते हैं मैनूस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं इसको? मैनूस्क्रिप्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैनूस्क्रिप्ट क्या होती है। तो मैनूस्क्रिप्ट ऑफ, हाँ जी ध्यान से देखो, मैनूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, जे ऋग्वेदा की मैनूस्क्रिप्ट है। तो दिस मैनूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बिर्च बाग वॉज फाउंड इन कश्मीर। जी किस पर लिखी गई है? बिर्च बाग पर लिखी गई है, जो कश्मीर में मिली। अबाउट 150 years ago। जी कब मिली? जी अबाउट 150 years ago इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड। इसको इसको 150 years ago किस लिए यूज़ किया गया था? प्रिंट करने के लिए। इसके ऊपर जो था, इसको ऋग्वेदा वॉज वेल एज एन इंग्लिश। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में प्रिंट करने के लिए 100 years ago इस जो बिच थी इसको यूज़ किया गया था। तो इट वॉज नाउ प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी इन पूना महाराष्ट्र। अब ये जो मैनूस्क्रिप्ट है कहाँ पर है? जो पूना की लाइब्रेरी है वहाँ पर है।